नमस्कार। प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की इस प्रथम कड़ी में आप सबका स्वागत है। सर्वप्रथम मैं अनीता पांडे जी, प्रीति मैडम जी और सुनीता मैम जी, मुकुंद वल्लभ शर्मा जी, इनको जो मेरे गुरु हैं, जिन्होंने मुझे सिखा करके इस लायक पहुंचाया, मैं उनको प्रणाम करके अपने इस प्रशिक्षण की शुरुआत करता हूं। शुरुआत करते हैं हम प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की। तो प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का आज ये प्रथम दिन है और पहला सत्र हम लोग लेने जा रहे हैं। आज के जो विषय है प्रशिक्षण क्या है, क्योंकि कुछ भी करने से पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि आखिर ट्रेनिंग क्या है कि नहीं। जब तक हमें ये नहीं पता ट्रेनिंग क्या है तो फिर हम नहीं कर सकते। इसके बाद आज का विषय है प्रशिक्षण क्यों जरूरी है ना। प्रशिक्षण की जरूरत क्यों है, हम इस पे भी चर्चा करेंगे। प्रशिक्षण के स्वरूप क्या क्या, ये तीन विषय हैं जिन पे हमें चर्चा करनी है। तो आइए सबसे पहले आज का जो विषय है वो है प्रशिक्षण क्या। सोचो प्रशिक्षण क्या क्या हो सकता है। प्रशिक्षण एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। प्रशिक्षण एक ऐसी भी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत सतत हमेशा चलने वाली है। आदमी जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखता रहता है। मैं कभी आपसे कुछ सीखता हूँ, कुछ आप मेरे से सीखते हो। खास और निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यवस्थित एवं सुनियोजित कार्यक्रम प्रशिक्षण हो सकता है। प्रशिक्षण समयबद्ध होता है। प्रशिक्षण ज्ञान से जागरूकता और जागरूकता से दक्षता की ओर ले जाता है। अगर हम इसके मुकाबले में शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा हमें ज्ञान से पहले ज्ञान और फिर ज्ञान से जागरूकता की ओर लेके जाती है। तो इन सबको मिलाकर के एक परिभाषा बन सकती है। वो परिभाषा क्या होगी? प्रशिक्षण एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया है जो सतत चलती रहती है। ये खास और निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यवस्थित एवं सुनियोजित कार्यक्रम है जो समयबद्ध है, जिसका एक निश्चित ढांचा है और जो प्रशिक्षणार्थी को ज्ञान से जागरूकता और जागरूकता से दक्षता की ओर ले जाता है। तो ये एक तरह से हम प्रशिक्षण की परिभाषा मान सकते हैं। प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? साथियों, आप एक बात सोचिए कि एक जगह बहुत सारी भीड़ इकट्ठा है, कोई एकदम से यहाँ ये अफवाह उड़ाए कि वहां पर बम है। शिक्षक से हमें ज्ञान तो मिला, ज्ञान ने बताया कि बम है, बम फट जाएगा तो लोग मारे जाएंगे। उससे जागरूकता है कि अपनी जान बचाओ और यहाँ से भाग जाओ। लोगों को जैसे ही पता चलता है कि भाई ये बम फटने वाला है तो लोग वहां से भाग जाते हैं। फिर वो ये नहीं देखते कि हमारे वजह से कोई दूसरा मर रहा है। लेकिन आप इसी का अपोजिट देखिए कि एक फौजी 24 घंटे बॉर्डर पे खड़ा हुआ है और हमेशा खड़ा रहता है, जबकि उसे पता है कि कब कौन सा बम, कौन सी गोली उसको आके लग जाएगी और उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन वो तब भी खड़ा है। ये कारण है उसकी ट्रेनिंग का, क्योंकि उसको ट्रेनिंग ऐसी दी गई है। आपने शेर का है, अगर यहाँ शेर आ जाए तो आप क्या करोगे? सब लोग भाग जाओगे। लेकिन वही शेर को जब ट्रेंड करा जाता है तो सर्कस में वही शेर नाच के दिखाता है। सर, ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है कि ट्रेनिंग हमें दक्ष बनाती है, हमारे अंदर स्किल पैदा करती है। तो जितने हम काम करते हैं उसके आधार पे आखिर हमारा प्रशिक्षण किस किस काम में आ सकता है, क्यों जरूरी है। तो पहली बात है परिवर्तन हेतु। भाई, मैं मजदूर हूं और मैं चाहता हूं कि मुझे बिजली का मोटर बांधना आ जाए, है ना। तो जब मैं बिजली का मोटर बांधना सीख जाऊंगा तो मेरे अंदर एक परिवर्तन आएगा। इसी तरह समाज में बहुत सारी ऐसी कुरीतियां हैं जिसके लोगों को हम बार बार जागरूक करते हैं और लोग उसको समझते हैं कि नहीं, दहेज लेना गलत बात है ना। तो जब उनको बार बार उसकी चीज की ट्रेनिंग दी जाती है, उसको बताया जाता है, तो लोगों में एक परिवर्तन आता है, लोग जागरूक होते हैं जी। इसके अलावा जो दूसरी चीज है वो है क्षमता और कौशल वृद्धि। बिल्कुल, शिक्षा हमें ज्ञान देती है, ज्ञान से हमें जागरूकता मिलती है, लेकिन प्रशिक्षण से हमें हमारे अंदर एक दक्षता, एक कौशल बढ़ता है। या जो हम लोग ये भी मानते हैं कि जो वर्कर हैं हमारे, जो काम करने वाले हैं, उनके अंदर अब तक वो पहले आपने देखा जितने पत्र लिखे जाते थे वो हाथ से, उसके बाद टाइपराइटर आ गया तो टाइपराइटर से करना शुरू कर दिया, अब कंप्यूटर आ गया
तो अगर हम कंप्यूटर की नॉलेज हमें दी जाएगी तो हम कंप्यूटर पे भी काम करेंगे। और आप थोड़े टाइम में आपने देखा डाक जाती थी, अब ईमेल जाना शुरू हो गया, तो हमें ईमेल भेजने की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो उससे हमारी क्षमता और कौशल में वृद्धि होती है। प्रक्रिया की एकरूपता, इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो काम अमरोहा में हो रहा है और जिस तरीके से हो रहा है, यही बिल्कुल सेम टू सेम यही जो तरीका है, यही तरीका बिजनौर में भी लागू किया जाए। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण कराए गए थे। जो बिजनौर है, बिजनौर ने उस शौचालय को शौचालय ना दे करके उसका नाम रखा इज्जत घर। जब लोग इकट्ठा हुए ट्रेनिंग के दौरान, अलग अलग जिलों के लोग इकट्ठे हुए भी, तो आपके यहाँ क्यों सक्सेस हुआ, उन्होंने बताया हमने शौचालय को शौचालय नहीं बल्कि एक इज्जत घर के रूप में रखा। अलग अलग जिलों के लोगों ने भी उसको अपनाया और आप अब देखोगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में अब शौचालय का नाम शौचालय नहीं बल्कि इज्जत घर है। तो प्रक्रिया की एक रूपता के लिए भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। अधिक निष्पादन का मतलब है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें। भाई पहले क्या था, तो मिलिंग मशीन है या आपकी ड्रिल मशीन है या खराद मशीन है, ये अलग अलग मैनुअल आती थी और पहले इसमें तैयार करते थे, फिर दूसरी पे लेकर के, फिर तीसरी मशीन पे लेकर के जाते थे, फिर चौथी मशीन पे लेकर के जाते थे। आज के टाइम में सीएनसी मशीनें आ गई हैं, वो एक ही मशीन सारी मशीनों का काम कर देती है, तो हमें उसको सीखना पड़ेगा। और वो एक ही मशीन में एक बार एक पुर्जा बांध दिया और फिर वो पूरा बनने के, हम जो बनाना चाहते हैं वो बनने के बाद ही बाहर निकलेगा। तो उतने जब हम 10 जगह खोलने और बांधने में और सेटिंग करने में लगाते थे, वो समय हमारा बचता है, तो उतने टाइम में हम ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते। ज्यादा खर्चा ना हो, खर्च को बचाने के लिए, खर्चे को कम करने के लिए भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है ना भाई। पहले चिट्ठी जाती थी, एक कॉपी, आपको अगर 10 विभागों को चिट्ठी भेजनी होती है तो 10 कॉपी हम करते थे, तो उस तरह से हमारे 10 पेपर खराब होते थे। लेकिन आज ईमेल का टाइम है, एक कॉपी प्रिंट करेंगे, साइन करेंगे, स्कैन करके हम उसको भेज देंगे, तो 9 पेज का हमारा खर्चा बच जा रहा है। इसलिए मितव्ययता भी प्रशिक्षण से आ सकती है। भाई हमें ट्रेन कर दिया कि कंप्यूटर को ऐसे चलाना है, ऐसे करना है, और हमें वो काम आ गया, तो हम अपने काम को और आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। और जो हमारे ट्रेनिंग के उद्देश्य हैं, जो हम चाहते हैं कि हमारे लोगों के अंदर ये बदलाव आए, ये उद्देश्य हैं। भाई सबको पीएफएमएस से काम करना आ जाए, सबको डोंगल से काम करना आ जाए, जो हम उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण जरूरी है। आप लोगों को समझ में आया कि प्रशिक्षण क्यों जरूरी है। बात है आज का तीसरा विषय, प्रशिक्षण के स्वरूप। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग चलती है वो 2 तरह की है, एक ढर्रे वाली ट्रेनिंग, दूसरी सहभागी ट्रेनिंग। इन दोनों विषय पे साथियों विस्तार से हम कल चर्चा करेंगे। साथियों हम आज का प्रशिक्षण यही खत्म करते हैं। अभी भी जिन साथियों से ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन का बटन नहीं दबाया है, उनसे निवेदन है कि वो हमें सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन का बटन दबा दे, ताकि भविष्य की सारी जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहे। साथियों मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा कि मैं अब इस वीडियो के अलावा ग्रुप पे कोई भी वीडियो नहीं डालूंगा। आप लोगों को अगर प्रशिक्षण में रहना है, प्रशिक्षण लेना है, तो आपको हमारे YouTube चैनल पर आकर ही प्रशिक्षण लेना होगा। धन्यवाद साथियों।